जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम इसमें कहना क्या चाहते हैं। रामपाल का ये आरोप रहता है और इनके दासों का कि दुर्गा का पति काल है, और ये प्रमाण भी दिखाते रहते हैं कि देखो ये प्रमाण है। तो हमने इस पर कई वीडियो बनाया कि दुर्गा त्रिदेवों की माता नहीं, ये 2 वीडियो है। फिर हमने ये वीडियो बनाया कि सदाशिव त्रिदेवों के पिता नहीं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इत्यादि हमने वीडियो बनाई और आपको समझाने का प्रयास किया, और इस पर रामपाल के भक्तों ने भी रिएक्शन लिया। तो उसी में से ये एक भक्त हैं, इन्होंने रिएक्शन ले करके एक ये वीडियो बनाए हैं। टाइटल भी आप पढ़ लीजिए, खुश हो जाएंगे। जसमुद्दीन अंकल क्या ये लिखे हुए हैं। तो यह प्रमाण दिखा रहे हैं कि दुर्गा के पति हैं और वो अपने पति के साथ सेक्स करती है। ठीक है, अभी तक इन भाइयों को यह समझ में नहीं आया कि दुर्गा कौन है। पहली बात, माता दुर्गा की उत्पत्ति महिषासुर संग्राम के समय होती है, वो भी देवताओं के तेज से होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर देवताओं में अलग अलग रूप में रहती हूँ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति करते समय माता शब्द का प्रयोग किया, तो ये लोग समझ रहे हैं कि जैसे इनकी माता इनको पैदा करती है, ऐसा चीज़ है। अब जैसे दोस्तों हम लोग भारत माता कहते हैं, या गंगा माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या हमें ये अपने गर्भ से उत्पन्न किए हैं? हमें गर्भ से तो अपने उत्पन्न मेरी माता ने किए हैं, लेकिन हम धरती माता कहते हैं, गंगा माता कहते हैं, भारत माता कहते हैं। तो माता का मतलब होता है दोस्तों जहाँ उद्गम स्थान। अब गौ माता कहते हैं, गौ के दूध से बच्चे का जीवन पलता है, इसलिए गौ माता कहा जाता है। भारत में हम रह रहे हैं, जैसे माता के गर्भ में बच्चा रहता है उसी तरह से भारत माता हमें सुरक्षा दे रही है। हम गंगा मैया कहते हैं, जैसे माता हमारे गंदे कर्मों को, मूत्र मैल के शरीर को साफ करके, कपड़े को साफ करके स्वच्छ रखती है, वैसे गंगा मैया है, हमारे तन को साफ करती हैं अपने जल के धाराओं से। तो इत्यादि दोस्तों, हम लोग मैया माता उसे कहते हैं जो हमारी सेवा करे। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश माता कह रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि जो शक्ति है त्रिगुणात्मिका है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण उनके अंदर होता है, और उसी के रजोगुण को संपर्क करके ब्रह्मा जी रहते हैं, सतोगुण को विष्णु और तमोगुण को शंकर। तो यहाँ पे बड़ी विस्तार से बहुत लीला पूर्वक ये सब बताया गया है दोस्तों। आप बहुत गहराई के बाद जाने पर इस सब का पता चलता है, नहीं तो नॉर्मल दिमाग से ये सब नहीं खुल सकता। ठीक है, तो आइए इन भाई की थोड़ी सी बात सुनते हैं, फिर इनके वीडियो को देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर फिर हम आपको बताते हैं। ऐसे एक संकल्प जो काफी टाइम से संत रामपाल महाराज गलत साबित करने में काफी मेहनत कर रहा है और काफी टाइम से लगा हुआ है। आइए तो कैसे वो मेहनत कर रहा है, जरा क्लिप लेके कि ऐसा नीचे करके सही सर्व परमेश्वर शिव ने अपने बाप से अमृत मल दिया। ये तो वहां से एक प्रकट हुआ। तो रामपाल ने क्या बोला पति पत्नी का व्यवहार किया, यानी जैसे रामपाल ने अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करके पैदा किया, वही चीज आप सोच रहे हैं। तो वैसा ही यहाँ पे किसी का ऐसा लगा कि व्यवहार संबंध है, कोई शब्द है यहाँ पे, कोई शब्द नहीं। तो अभी आपने इस भाई की वीडियो को देखा और ये हमारी वीडियो को काट करके दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे हमने प्रश्न किया था कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि भगवान शंकर दाएं आंख से ब्रह्मा जी को अमृत मल के पैदा करते हैं, प्रकट करते हैं, और बाएं भाग से भगवान विष्णु को। तो क्या किसी माता पिता के पास 2 अंग हैं पैदा करने के? अभी लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैथुन क्रिया के द्वारा पैदा कर रहे हैं सदाशिव और दुर्गा। तो क्या किसी माता पिता के पास ऐसा 2 अंग है, दायां और बायां? यही हमने प्रश्न किया था। यहाँ किस शब्द का अर्थ संभोग होगा, क्योंकि रामपाल जी ने अपनी वीडियो में ऐसा बोला था। आप इसको सुन लीजिए। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने
अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अभी आप रामपाल जी की वीडियो सुन रहे थे। रामपाल जी बता रहे हैं कि ऐसा निश्चय करके सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, फिर तो वहां से पुरुष प्रकट हुआ। ठीक है, तो हमने यही पूछा था कि यहाँ पे किस शब्द का अर्थ पति पत्नी व्यवहार होगा, जबकि रामपाल कह रहे हैं कि पति पत्नी का व्यवहार किया। तो इस बच्चे ने तो ये बताया नहीं कि नहीं देखो इसका अर्थ यहाँ पे होगा, ये ले जा रहा है दूसरी जगह। ठीक है, तो आज हम उसको भी देख लेते हैं। तो आइए इसकी आगे की वीडियो को सुनते हैं। तो चश्मी संकल जी ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, ठीक है। इस वीडियो में तुमने क्या कहा कि कहा सदाशिव ने सबल की माया के साथ संभोग क्रिया करी है। आपने कहा सदाशिव ने अपने अंग पर अमृत मलकर सदाशिव ने बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करी है, ये आपने कहा। बल्कि वहां पर संभोग क्रिया रति क्रिया कहीं नहीं वर्ड नहीं लिखा है। तो आइए अंकल जी आपको थोड़ा चश्मा उतार के देखिए जरा, नहीं अगर आपका चश्मा खराब है ना तो थोड़ा चश्मा ठीक करवा लीजिए। आइए तो पर आपको क्लिप दिखाते हैं। आइए आपको देवी भागवत के 3रे स्कंद के अध्याय 5 से ये भी प्रमाणित कर देते हैं। ये है श्रीमद देवी भागवत भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, 3रा स्कंद अध्याय 5 मंत्र 12, जिसमें लिखा है, शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे जगदम्बिके, तुम अपनी इच्छा से जगत की उत्पत्ति और पालन करती हो और अपनी कला से ही इच्छा पूर्वक नाश कर सकती हो। अपने पति पुरुष से सदा रमण करती हो। दर्शकों, यहाँ बिल्कुल साफ लिखा है कि हे जगदम्बिके, आप अपने पति के साथ सदा रमण करती हैं। यहाँ स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मदेवी दुर्गा के पति देव यानी पति पुरुष हैं। आगे लिखा है कि हे शिवे, हम तुम्हारी गति नहीं जानते, हे जननी। यहाँ भी साफ लिखा है कि हे जननी यानी हमें पैदा करने वाली हो। नहीं ये क्या लिखा है ये बताइए ना, बताइए क्या लिखा है ये क्या लिखा है, जरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। दोस्तों यह देवी भागवत है और पृष्ठ संख्या 262 है, गीता प्रेस गोरखपुर का है। अभी ये जो दास भाई अपनी वीडियो लगाए थे तो उन्होंने खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशक मुंबई वाली दिखा रहे थे। ये लोग करते क्या हैं कि इन लोगों को जहाँ इन लोगों के मन लायक बात आती है उस ग्रंथ को उठाते हैं। ठीक है, जहाँ पे इनके लगता है कि नहीं यहाँ पे फंसेंगे तो उसको नहीं उठाते। तो आज हम इसमें देखेंगे कि रमण का अर्थ क्या होता है और माता दुर्गा के पति कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला श्लोक ये भाई पढ़ा कि हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती है। किससे? कला से यानी शक्ति से, और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती हैं। ठीक है, रमण नहीं करती हैं, रमण कराती हैं, ये रमण शब्द है। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। यहाँ पे रमण शब्द है दोस्तों, और संस्कृत में ये रमयते शब्द है, स्वपति, अपने पति पुरुष को। ठीक है, तो ये क्या पुरुष क्या समझते हैं कि जैसे इनकी माता के पति हैं वैसे ही समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे है। नहीं, यहाँ पे प्रकृति और पुरुष, सांख्य शास्त्र में जाएंगे तो वहाँ पे प्रकृति पुरुष के द्वारा सृष्टि रचना का वर्णन हुआ है। तो वह यह चीज़ है, यानी इसमें भी बताया गया है कि एक जो परमात्मा है वही दो रूपों में व्यक्त होते हैं, एक प्रकृति एक पुरुष। अभी हम आपको वो दिखा देते हैं। यह देखिए देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर का, 2रा खंड है, अध्याय 1 है और इसका 9वां स्कंद है। यहाँ पे बताया गया है, सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में व्यक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। वे ब्रह्म स्वरूपा हैं, नित्या हैं, सनातनी हैं। जैसे अग्नि में दायिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। तो यहाँ जो ये पुरुष और प्रकृति हैं वो परमात्मा के दोनों स्वरूप है। इसीलिए आगे जो है यहाँ देवी बताएंगी, या देवी भागवत का 266 पृष्ठ है, उसी अध्याय 6 का 3रा स्कंद का। यहाँ पे जब ब्रह्मा जी पूछेंगे कि आप कौन हैं तो देवी जी बताएंगी, मैं और पार ब्रह्म सदा एक ही है। यानी जो परमात्मा है, पार ब्रह्म है, ईश्वर हैं, वो 2 रूपों में व्यक्त हो रहे हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। तो यहाँ पे प्रकृति कह रही है कि मैं और पार ब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे है। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे जो परमात्मा है वही 2 रूपों में व्यक्त हुए, तो एक रूप प्रकृति हो गई और दूसरा पुरुष हो गया। ठीक है, तो आप पुरुष को देखने के लिए
जो भगवान विष्णु है, जो पुरुष प्रकट हुआ, जो इसमें रामपाल जी ने शिव पुराण में पढ़ के सुनाया, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। तो ये पुरुष कौन बनते हैं? यही पुरुष विष्णु बनते हैं। उनका नाम परमात्मा शिव क्या रखते हैं? व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ठीक है, यही विष्णु जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण या श्रुति संबंध नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए हैं। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो, प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महत्व से 3 गुण। इन 3 गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तत्व प्रकट हुए। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इसमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। ठीक है, यानी जो ये तत्व हैं दोस्तों, 5 तत्व, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया जो भी है, ये किससे प्रकट होते हैं? प्रकृति से। और पुरुष स्वयं परमात्मा से, शिव से। ठीक है, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार से प्रकृति वो चीज नहीं है जो रामपाल और उसके चेले सोचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकृति और पुरुष का वर्णन यहाँ पे चल रहा है। तो वो रमण किसकी करा रहे हैं? उस पुरुष को। और वो उसी पुरुष को दोस्तों आत्मा कहते हैं, शरीर और आत्मा। तो यहाँ पे उसी की बात चल रही है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये शंकर भगवान कर रहे हैं कि हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोग सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जननी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं कि इनकी माता है। तो हम थोड़ा सा रामपाल की दिखा देते हैं। यह रामपाल की एक पुस्तक है, कबीर बड़ा या कृष्ण। हम इन भाई से पूछेंगे और इसका ये वीडियो बनाकर डालें। यह इसके 35 पृष्ठ पे रामपाल जी अपना पता देते हुए लिखते हैं कि रामपाल पुत्र चौधरी नंदराम जाट, और फिर लिखते हैं कि भक्त रामपाल दास पुत्र स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज। तो दोनों जगह तो इन्होंने पुत्र शब्द का प्रयोग किया। तो ये आखिर पुत्र किसके हैं? नंदराम जाट के हैं कि स्वामी रामदेवानंद के? तो इन भाई को ये वीडियो देखनी चाहिए और इस वीडियो को देख करके इसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, अगर ये कहेंगे कि नहीं नंदराम जाट के पुत्र हैं तो कैसे हैं, और स्वामी रामदेवानंद के पुत्र हैं तो कैसे हैं? क्योंकि दोनों जगह पुत्र शब्द का प्रयोग रामपाल ने किया है। ठीक है, तो इनको ये वीडियो देख करके बताना चाहिए। अब दोस्तों ज़्यादा हम घुमाएंगे नहीं आपको, आप सीधे हम डिक्शनरी में देखते हैं कि रमण शब्द का अर्थ क्या होता है और रमयते शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आप पुरुष को समझ गए होंगे, नहीं तो पुरुष को भी समझ लीजिए कि इनके पति कौन है। इसी में दिखा देते हैं पहले पति को। यह श्रीमद् देवी भागवत है, प्रथम खंड है और अध्याय 12 है, 5वां स्कंद है। यहाँ से देखिए, देवी बोली क्या कह रही हैं कि मैं न देवराज इंद्र को, न विष्णु को, न शिव को, न कुबेर को, न वरुण को, न ब्रह्मा को और न तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वर्ण करूंगी? इससे तो संसार में मेरी निंदा ही होगी। मैं पति का वर्ण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। वे सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी न करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निरालंब, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आशय वाले, कल्याणकारी, सबको आश्रय देने वाले, समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाना चाहूंगी? अब यहाँ पे आप समझ गए कि नहीं इनके पति कौन है। ठीक है, जो स्वयं परमात्मा है वही इनके पति है। पति का अर्थ है समान पति नहीं, क्योंकि वो उनसे ही ये प्रकट होती हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि परमात्मा से ही प्रकृति और पुरुष दोनों प्रकट होता है। अब हम आपको रमण शब्द का अर्थ दिखा देते हैं। दोस्तों यह संस्कृत हिंदी शब्दकोश है, शिवराम आपटे वाला है। इसमें जो देवी भागवत में आप देख रहे थे रमय से शब्द था, तो वह मुख्य रूप से रम धातु है, जो यहाँ पे देखिए है
और इसका अर्थ होता है सुहावना, आनंदप्रद, संतोषजनक। अगर हम ये रमणीय शब्द का लें, रमण शब्द जो है तो इसका क्या होता है? सुहावना, संतोषजनक, आनंदप्रद, मनोहर। ठीक है, कहीं पर भी इसका अर्थ सेक्स नहीं है, लेकिन ये रामपाल जी का जो भक्त है वो जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा शब्द वहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में क्या आपने देखा कि जो देवी दुर्गा हैं उनके पति स्वयं परमात्मा है, जिनकी न कोई इच्छा है, वो निर्गुण है, निराकार हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके साक्षी है। ठीक है, तो वहाँ पे पति कहने का अर्थ इनका ये है कि उन्हीं से ही प्रकट होती है। एक ही परमात्मा दो रूपों में व्यक्त होते हैं, प्रकृति और पुरुष। आज जो पुरुष हैं वह स्वयं नारायण है, जो शिवपुराण में हमने आपको दिखाया। जो इसमें रमण शब्द है, यह मतलब आनंद करना, उनको प्रसन्न करती हैं, यानी ये रचना करके अपने उन पुरुष को प्रसन्न करती हैं, संसार बना करके। यह शब्द यहाँ का यह अर्थ है। रमण का अर्थ जो है आनंद करना, खुश होना इत्यादि, जो हमने आपको दिखाया। किसी भी प्रकार से रमण का अर्थ सेक्स नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।